आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ में रह के कोई अकेला नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति भीड़ में रह करके अकेला रहता है, समझिए वह कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी है। वो दुनियादारी से अलग जीता है, सबसे अलग रहता है। दूसरा अर्थ ये भी है कि भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। गांव में देखते हैं, बाज़ार में देखते हैं, लोग तो बहुत है, मनुष्य तो बहुत है, लेकिन मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है। मानव के अंदर मानवता नहीं है। मनुष्य एक दूसरे के साथ छल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, शैतानी करता है। इसलिए कबीर साहब संत कहते हैं कि भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। आज मनुष्य ही मनुष्य को परेशान कर रहा है। मनुष्य एक दूसरे को सता रहा है, और मनुष्य के नाते दुनिया में सब प्राणी क्या है? परेशान है। भीड़ तो लोगों की बहुत है, लेकिन भीड़ में मनुष्य खोजना बड़ा कठिन है। कबीर साहब इसीलिए गांव में दिन में लालटेन लेकर के घूमते थे। मशाल होता है ना, मशाल जला के घूमते थे कबीर साहब। उसमें भी दिन में, रात में कोई मशाल चला के घूमे तो चलिए मानते हैं कि अंधेरा है, इसलिए लालटेन लेकर के या टॉर्च लेकर के घूमते हैं। अभी कोई दिन में टॉर्च जला के रोड पर घूमे तो लोग कहेंगे ना पागले हैं, नहीं बोलेगा ये पागल कहाँ से आ गया। लेकिन कबीर साहब आज से लगभग 650 वर्ष पहले गांव में मशाल लेकर के घूमते थे। इसलिए कबीर साहब की वाणी में आया है कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। 12 बजे दिन की दोपहरी में मशाल लेकर के घूमते थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों? आप मशाल जला करके रात में आपको घूमना चाहिए, अभी तो दिन है, उजाला ही उजाला है, सबको देख सकते हैं। कबीर साहब ने कहा उजाला तो है, लेकिन मशाल हम इसलिए जलाए हुए हैं कि इस उजाले में मनुष्य भी है, कि मनुष्य के रूप में राक्षस भी है, दानव भी है। हम मनुष्य खोज रहे हैं कि कोई मनुष्य तो हमको मिल जाए, लेकिन मनुष्य कोई मिलता नहीं है। इसलिए मैं मशाल लेकर के खोज रहा हूँ, अभी तक कोई मनुष्य नहीं मिला। क्योंकि मनुष्य शकल से है, अकल से नहीं है, आकृति से है, प्रकृति से नहीं है। देखने में शरीर मनुष्य का है, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर मनुष्य के जैसे हैं, लेकिन विचार उनका क्या है? मानवता का नहीं। इसलिए कबीर साहब संत कहते हैं कि भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। सबके भीड़ में रहते हुए पर ये जीव क्या है? सबसे अलग है। ये जीव का कोई साथी नहीं है। शरीर के बहुत लोग साथी हैं। कबीर साहब ने कहा है कि मानुष जन्म चुके हु अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। तात जननी के पुत्र हमारा, मतलब इस शरीर के कितने लोग साझेदार हैं? तात जननी, तात कहते हैं पिता को, जननी कहते हैं माँ को। माँ और पिता ये चाहते हैं कि पुत्र मेरा है, इसलिए बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा, तो उसी स्वार्थ के बस पुत्र को पढ़ाता है, लिखाता है, खिलाता है, पिलाता है, जवान करता है। जब पुत्र जवान हो जाता है तब माता पिता को ठुकरा देता है।
भूल जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शरीर के इतने लोग साझेदार हैं। बेटा कहता है कि मेरा माँ बाप है, पति कहता है कि मेरी पत्नी है, पत्नी कहती कि मेरा पति है, भाई कहता है कि मेरा भाई है। इसी तरह इस शरीर के जितने लोग हिस्सेदार हैं, इस हिस्सेदार केवल स्वार्थ बस है और इससे आगे इसका कोई काम नहीं। स्वार्थ के बस व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान करता है, एक दूसरे को प्रेम करता है। जिस दिन निस्वार्थ भाव से सम्मान और प्रेम होना चालू हो जाएगा, समझिए उस दिन मनुष्य सही रूप में आ जाएगा। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा। आज निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ सेवा देखने को नहीं मिल रहा है। कोई कुछ सेवा कर रहा है तो समझिए उसमें कहीं न कहीं उनका स्वार्थ छिपा हुआ है, इसलिए वह आपकी सेवा कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो माता पिता के निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। उनकी संपत्ति से उनको कोई लेना देना नहीं रहता है, लेकिन कोई हजारों में एक होता है ऐसे बच्चे जो संस्कारी होते हैं। इसलिए कबीर साहब दीन के उजाले में मनुष्य ढूंढता है, आदमी की शहर में खोजता हूँ आदमी। कहाँ पर? आदमी के शहर में खोजता हूँ आदमी, और आदमी के शहर में खो गया है आदमी। मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य को खोज रहे हैं। मनुष्य के शहर में मनुष्य क्या हो गया? खो गया, क्योंकि उसके अंदर मानवता नहीं है। उसके अंदर जो मानव का गुण होना चाहिए वह गुण नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य की विशेषता उनके गुण से है। जैसे एक मधुमक्खी की विशेषता वो शहद जब तैयार कर दे तो उसमें है, एक फूल की विशेषता खुशबू में है, और हवा की विशेषता कोमलता में है, और सूर्य की विशेषता प्रकाश में है। सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो सूर्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। एक दीपक की विशेषता उजाला में है, उसी तरह मनुष्य की विशेषता उनके सुंदर गुण में है। तब कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य के गुण की विशेषता है। पशु का चाम, हाड़, मांस, दांत तक काम में आ जाता है। हाथी दांत के खिलौने बनते हैं। शंख देखिए, शंख की चूड़ियाँ बनती हैं। शंख क्या है? हड्डी है। शंख जो है बड़े बड़े समुद्र में पाए जाते हैं और उनको मारा जाता है। मार करके तब उनकी हड्डी ला करके क्या बनाते हैं? चूड़ी, जिसको शंखा चूड़ी कहते हैं, हम लोग पहनते हैं। शंख बजाते भी हैं, फूंकते जो है पूजा पाठ में शंख फूंकते हैं। तो जीव जंतु का, मनुष्य के अलावा जो भी प्राणी है उनकी हड्डी भी काम में आती है, चमड़ा काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का कुछ भी काम में नहीं आता। न हाड़, न मांस, न चाम, कुछ भी काम में नहीं आता है। कहता है कि मनुष्य का हड्डी अगर घर में चलाए तो उसका मनुष्य का हड्डी अगर कहीं छू जाए, पैर से छू जाता है ना, पैर से अगर छू जाए तो हम लोग थू 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 करते हैं। जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक शुद्ध नहीं होंगे। मनुष्य को जलाने जाते हैं, दफनाने जाते हैं, जब तक स्नान नहीं करेंगे तो घर नहीं घुसने देता है। और पशु को गाड़िए दफनाइए तो कोई नहाता है? क्योंकि शुद्ध है बेचारा। जैसा जीवन मिला वैसा जीवन उसने क्या किया? प्रकृति को लौटा दिया। एक पशु को देखिए, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, छुछुंदर हो, गाय का भोजन घास खाना है तो बचपन से लेकर बुढ़ापा मरते दम तक घास ही खाएगी, दूसरा चीज़ वो नहीं खाएगी। एक शेर को देखिए, भालू को देखिए, जब से जन्म लेगा तब से लेकर मृत्यु दम तक वो क्या खाएगा? मांस खाएगा। शेर सप्ताह दिन का भूखा हो, 2 दिन का भूखा हो, 5 दिन 10 दिन का भूखा हो, 15 और महीना दिन का भी भूखा हो, लेकिन शेर के सामने रसगुल्ला दीजिए,
पूड़ी दीजिए, जलेबी दीजिए, गया टिकरी दीजिए, हलवा दीजिए, भात दाल रोटी चावल दीजिए, खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? कि शेर का खाना क्या है? मांस है। वो मांसाहारी प्राणी है। वो दूसरा खाद्य पदार्थ नहीं खा सकता है दूसरे का, लेकिन मनुष्य अपना भी खाता है और दूसरे का भी खा जाता है और दूसरों को भी खा जाता है। मनुष्य से चालू इस दुनिया में और कोई नहीं है। जितना चालू मनुष्य है उतना चालू दुनिया में और कोई प्राणी नहीं है। इसलिए कबीर इसे संत कहते हैं कि भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। एक बार कहते हैं कि दुनिया में लोगों की ऐसी मान्यता है कि सबको भगवान ने बनाया, मानते हैं ना। मनुष्य, चिड़ै चुनमुन्नी, गाय भैंस, पशु पक्षी, मतलब जितने प्राणी हैं, अंडज पिंडज उष्मज, ये 4 खाने के प्राणी है। चारों खाने के प्राणी को कौन बनाया है? मनुष्य, भगवान। भगवान ने उत्पन्न किया है। तो एक बार भगवान के मन में हुआ कि चल करके हम खबर पूछते हैं कि सबका कुशल मंगल तो है कि नहीं। अब जिसको बनाया तो कुशल मंगल पूछना पड़ेगा ना। आया कुशल मंगल पूछने के लिए, सब प्राणी से पूछा। पूछते 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 सबसे पूछते पूछते भगवान ने कहा कि ये बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो सब मनुष्य के अलावा सब कहा कि परेशानी तो कुछ नहीं है भगवान, लेकिन एक परेशानी बढ़ गई है। क्या? आप जब से मनुष्य को बना दिए हैं तब से मनुष्य हम लोगों को परेशान कर रहा है। मछली कहा कि हमको काट के खा जाता है, बकरा कहा हमको भी नहीं छोड़ता है, सुअर कहा कि हमको भी नहीं छोड़ता है, सांप छुछुंदर चिड़ै चुनमुनी बगलो छोटा क्या क्या होता है, मुर्गा तुर्गा, कहा कि हम लोग परेशान है मनुष्य से, थोड़ा मनुष्य को किसी तरह उनका अकल दीजिए। भगवान ने सोचा कि चलो अब चल करके मनुष्य को थोड़ा समझा देते हैं कि इन लोगों को क्यों परेशान करता है। भगवान चल दिया मनुष्य को समझाने के लिए। किसको समझावे? अब वकील को तो समझाया नहीं जा सकता कि वो खुद तार्किक होते हैं। डॉक्टर को तो समझाया नहीं जा सकता, वो भी पढ़ा लिखा होता है। इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, मास्टर हो गया, इसको तो समझाया नहीं जा सकता है। तो भगवान सोचा कि चलो एक आदमी को समझाते हैं। किसको? किसान को समझाते हैं। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, महा अनपढ़ किसान के पास भगवान गया समझाने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। किसान के पास भगवान गया समझाने। सबसे पहले कुशल मंगल पूछा। किसान से कुशल मंगल जब पूछा तो किसान ने कहा कि क्या ठीक ठाक रहेगा, सब गड़बड़ सड़बड़ रहेगा। क्या? क्यों? कि खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मक्का लगाते हैं, आप तूफान ला देते हैं, सब मक्का टूट जाता है। इतनी खेती, इतनी लागत लगाते हैं, सब बेकार हो जाता है, क्या ठीक रहेगा? तब कि क्या करना चाहिए बताओ? कि आप खाली कृपा कर दीजिए तो सब क्या हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा, फिर सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा। आपकी कृपा जब हो जाए तब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, खेती करेंगे, बढ़िया से खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। भगवान ने कहा कि इसके बदले में हमको क्या दोगे? कि भगवान आपको आप जो चाहिएगा वो मिलेगा। कहा ठीक है भगवान, इस बार आप कृपा कर दीजिए और आप क्या लेंगे आप बोलिए। उसने कहा इस बार जो फसल बोओगे नीचे वाला मेरा होगा, ऊपर वाला तुम्हारा होगा। नीचे वाला मेरा होगा, ऊपर वाला तुम्हारा होगा। किसान ने क्या किया? कहा ठीक है। अब भगवान से मंजूरी कर लिया। इस बार मौसम को बढ़िया रखिए, जब हम चाहेंगे पानी गिरा दीजिए, जब चाहेंगे ठंडा कर दीजिए, जब चाहेंगे गर्मी कर दीजिए, जब चाहेंगे हवा बहा दीजिए। मौसम को आप खाली ठीक रखिए, नीचे वाला आपका और ऊपर वाला मेरा, बिल्कुल दे देंगे। भगवान गया अपना राजगद्दी पर बैठा हुआ, सोच रहा है कि हमारा चलवा तो करिए रहा, हमको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हम खाली कृपा कर देंगे, जाते जब फसल पक के तैयार होगी तो जाके ले आएंगे।
भगवान अपना धाम में बैठे हुए वहीं से सब देख रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। समय से पानी गिरा दे, समय से धूप कर दे, समय से ठंडा, समय से हवा, सब कुछ कर दे। जब फसल पक कर के तैयार हुई तो किसान ने क्या किया, उस बार भगवान की बारी आया तो ऊपर वाला किसका होना चाहिए? किसान का, और नीचे वाला भगवान का। तो किसान ने उस बार क्या किया, गेहूं बो दिया। क्या बोया? गेहूं बोया। गेहूं पक कर के तैयार हुआ। पक कर के जब तैयार हुआ तो किसान ने क्या किया, ऊपर से गेहूं काट के लेके चला गया। नीचे वाला डंठल जो था, भगवान से, भगवान आप अपना डंठल ले जाइए, जल्दी खाली करिए, हमको खेत जोतना है। भगवान देखता है, बाप रे भाई तो बड़ा चालू निकल गया। हम तो सोचे कि पढ़ा लिखा नहीं है, इसको समझा लेंगे, ये तो चालू निकल गया, हमको भी ठग लिया। अब करे तो करे क्या बेचारा। अब नीचे वाला कौन चीज़ ले जाएगा, डंठल ले जाएगा, क्या करेगा। तो किसान फिर हाथ पर जोड़ लिया कि भगवान ठीक है, इस बार तो बड़ी कृपा किए, एक बार और कृपा कर दीजिए। अब भगवान दयालु होते गए और कृपा कर दिया। कहा कृपा करते हैं लेकिन तुम हमको ठग लो, तो इस बार तो नहीं ठगोगे, इस बार नहीं ठगेंगे। कहा कि इस कृपा करेंगे तो इस बार क्या दोगे हमको, कि आप जो चाहिए आप पहले बोलिए, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। तो भगवान तो पहले ठगा गया था, पहले तो मारा था ना कि कहा हम नीचे वाला लेंगे या तुम ऊपर वाला लेना। तो इस बार किसान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि इस बार हमको नीचे वाला चाहिए, ऊपर वाला चाहिए। कहाँ वाला चाहिए? इस बार हमको ऊपर वाला चाहिए। भगवान गया अपना धाम में आराम करने। किसान क्या किया, आकर के यहाँ पर खेत में आलू बो दिया, मूली बो दिया और चुकंदर बो दिया, गाजर बो दिया, मूंगफली बो दिया, प्याज बो दिया, ये सब बो दिया। अब भगवान तो सोच रहा है कि इस बार तो मेरा होगा ना, पहले बार तो वही लिया, इस बार मुझे मेरा होगा। भगवान खूब खुश है, खूब वहाँ पर सत्संग भजन कर रहे हैं। जब फसल पक के तैयार हो गई, किसान खबर दिया आइए अपना सामान ले जाइए। भगवान वहाँ से आते हैं, कहते हैं आप ऊपर वाला है, आप ऊपर वाला पहले ले जाइए, तब नीचे वाला हम ले जाएंगे। तब नीचे वाला हम ले जाएंगे। आप ही नहीं बोले थे ऊपर वाला हमको चाहिए, तो ऊपर वाला आप ले जाइए। आलू का डंठल काट के ले जाइए, प्याज का डंठल, मूली का डंठल काट के ले जाइए। भगवान कपार पर हाथ लेके पीटता है, जा रे मनुष्य, सही में कहा था कि दुनिया के प्राणी सब कि मनुष्य जब से बनाए हैं तब से हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो किसान ने कहा कि ऐसा भगवान अंतिम बार है, इसके बाद हम किसानी करना छोड़ देंगे, अंतिम बार है। आपको हम बहुत ठगे हैं, आपको हम बहुत परेशान किए, हमको भी पाप लगेगा, इसलिए अंतिम बार कृपा कर दीजिए। इस बार जो भी उपज होगी सब आप ही के हिस्सा में। भगवान सोचा कि चलो कहीं अंतिम बार है, इतना सत्य बोल रहा है, कहीं दे दे। भगवान ने उस बार भी कृपा किया। और किसान ने कहा कि इस बार आपको कौन क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि इस बार हमको न ऊपर वाला चाहिए और नीचे वाला चाहिए, दोनों चाहिए। कहाँ वाला? नीचे वाला, दोनों। ऊपर वाला भी चाहिए और नीचे वाला भी चाहिए। किसान तो कहा खुश हो गया, चलिए बहुत बढ़िया है, ऊपर वाला आपको देंगे और नीचे वाला भी देंगे। तो किसान ने क्या किया, उस बार मक्का बो दिया। कौन सी बोया? मक्का बो दिया। मक्का बोया, मौसम बढ़िया रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, मक्का भी खूब हुआ कि बच्चों भगवान कृपा किए थे। जब मक्का बोया, जब कटने का समय आया तो भगवान को खबर दिया, आइए ले जाइए, ऊपर वाला भी ले लीजिए और नीचे वाला ले लीजिए, बीच का भुट्टा हमको छोड़ दीजिए। डंठल क्या करेगा, कोई काम आएगा डंठल का? तब भगवान को समझ में आया कि सही में सभी प्राणी से अगर चतुर कोई है तो कौन है? मनुष्य है। मनुष्य के पास बुद्धि बहुत है, मनुष्य के पास ज्ञान बहुत है, मनुष्य के पास शिक्षा बहुत है, मनुष्य के पास बल बहुत है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कौन चीज़ में करता है? गलत काम में करता है। एक मधुमक्खी मधु बनाती है, शहद बनाती है, लेकिन एक आदमी क्या बनाता है? शराब बनाता है। जिस शराब को पी करके शराबी जुआरी हो जाएगा, जुआ खेल करके सारी संपत्ति हार जाएगा।
लेकिन एक मधुमक्खी के शहद को खा करके कोई व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। एक गाय पशु है लेकिन दूध देती है, दूध बनाती है, वो दूध खा करके व्यक्ति स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, उस दूध के बहुत सारे आइटम बनता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य के पास बुद्धि तो है, मनुष्य के पास ज्ञान तो है, मनुष्य के पास संपत्ति तो है, लेकिन संपत्ति का प्रयोग कौन चीज़ में करता है? दूसरों को विनाश करने में। आज देखिए यूक्रेन और रूस की हालत, भयंकर तबाही मची हुई है। एक दूसरे को मारने और मरने के लिए तैयार है। बम बना दिया, मनुष्य आइटम बम बना दिया है, राइफल बना दिया है, गन बंदूक बास्केट तीर नोट बना दिया है, सिक्सर पिस्टल बना दिया है। उसका प्रयोग कौन चीज़ में करते हैं? मनुष्य को मारने में। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य के पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग अगर सही दिशा में नहीं किया जाए तो अपनी ही बुद्धि उनको बर्बाद कर देता है, अपनी ही बुद्धि उनको सत्यानाश कर देती है। मनुष्य के पास बल है, लेकिन बल का प्रयोग किधर करते हैं? गलत दिशा में करते हैं। रावण के पास बहुत बल था, बहुत धन था, बहुत विद्या भी थी, लेकिन विद्या से हम क्या करते हैं? अपना उद्धार नहीं करते हैं, सुंदर सब समाज का निर्माण नहीं करते हैं, समाज का कल्याण नहीं करते हैं। उस विद्या से क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को ठगते हैं, घूस लेते हैं। एक एसपी जो बनता है, डीएसपी जो बनता है, एक नेता वकील जो बनता है, एक मास्टर जो बनता है, एक कर्मचारी, एक सीओ जो बनता है, पढ़ने में देखिए कितनी मेहनत है। एक आईएएस अफसर कोई कंप्लीट करता है तो पूरा ठगुनियाँ पटकुनियाँ दे करके बचपना से लेकर पढ़ाई करता है, लेकिन जब वो आईएएस अफसर कंप्लीट करके अफसर बन जाता है तब क्या करता है? घूस लेता है। विद्या इसके लिए नहीं है, विद्या घूस लेने के लिए नहीं है, विद्या चोरी करने के लिए नहीं है, विद्या दूसरों को ठगने के लिए नहीं है, विद्या है सेवा करने के लिए। धन है सेवा करने के लिए, बल है सेवा करने के लिए। अगर धन का प्रयोग, बल का प्रयोग, विद्या का प्रयोग या जो भी शक्ति मेरे पास है, उस शक्ति का प्रयोग सही दिशा में नहीं किया जाएगा तो वही शक्ति हमको ही क्या करेगी? बर्बाद कर देगी। जैसे रावण बर्बाद हो गया, दुर्योधन बर्बाद हो गया, कंस बर्बाद हो गया और मंथरा केकई बर्बाद हो गई। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। बल होते हुए पर आदमी निर्बल बन जाता है, धन होते हुए पर आदमी धनहीन बन जाता है, विद्या होते हुए पर आदमी विद्याहीन बन जाता है, और संपत्ति सामर्थ्य होते हुए आदमी सामर्थ्यहीन बन जाता है। किसके कारण? अपनी चालाकी के कारण। इसलिए ज़्यादा चालाक और चतुर बनने वाला व्यक्ति बहुत दिन तक समाज में प्रतिष्ठा नहीं पाता है। चालाक उतना ही बनिए, चतुर उतना ही बनिए कि जितना में समाज के लोग भी हमें प्रतिष्ठा दें। बहुत चतुर बनने वाला, हेलो, एक चतुर व्यक्ति कहा जाता कहीं जा रहा था, चतुर व्यक्ति कहीं जा रहा था, स्टेशन पर गया, मान लीजिए कि जलालगढ़ स्टेशन हो, और उनको जाना था कहाँ? पटना। जलालगढ़ स्टेशन में बैठता, वहाँ से बैठ करके पटना जाना था। जलालगढ़ स्टेशन पर जैसे गया, गाड़ी जब आई जोगबनी तरफ से गाड़ी आई तो गाड़ी में बहुत भीड़ थी, खचाखच भीड़, और 4-5 मित्र से था वो स्टेशन में बैठा हुआ। खचाखच भीड़, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह बोगी में नहीं थी। तो व्यक्ति क्या किया? 4-5 मित्र जो थे किसी तरह गाड़ी में घुस गया, और गाड़ी में घुस करके और चिल्लाने लगा। सब रात्रि का समय तो सब सोया हुआ था, चिल्लाने लगा, सांप आया, सांप आया, सांप आया, खूब चिल्लाया। सब एकदम अकचका के जग गया। अब सांप का नाम जो सुनेगा तो कौन नहीं जगेगा? सब जग गया। जैसे तैसे उस बोगी को छोड़ छाड़ के कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, सब उतर गया उस डब्बा से, सब उतर गया। सब जब उतरा तब तक गार्ड को पता चला कि इस बोगी में सांप आया है। बोगी खाली
ये चारों पांचों मित्र जा कर के बोगी में पैर पसार के सो गया, जबकि सांप आया नहीं था उसमें। वो झूठ बोला कि ऐसा बोलेंगे तो सब उतर जाएगा, हम उसमें आराम से सो जाएंगे, और सोते सोते कहाँ पहुँच जाएंगे? पटना पहुँच जाएंगे। ऐसे हुआ। गाछ को जैसे पता चला कि इस बोगी में सांप आ गया है, गाय ने क्या क्या देखा इधर उधर, और उस बोगी को वहीं पर खोल दिया, उस बोगी को वहीं पर खोल दिया, और डब्बा को ले करके पटना चला गया। वो सब सोया हुआ है, खूब सोया। सोते सोते सुबह में जब नींद खुली तो सोचता है अब तो पटना पहुंच गए होंगे, खूब मौज पिजा रहा है। पटना पहुंच गए होंगे। जब बोगी से निकलता है देखता अरे हम लोग तो जलालगढ़े में है अभी तक। तब पूछा, लोगों से पूछा ऐसा कैसे हुआ? कहा कि इस बोगी में रात में सांप आ गया था। क्या आया? इस बोगी में सांप आया, इसलिए गाय ने इस बोगी को यहीं पर छोड़ दिया और शेष बोगी को ले करके पटना चला गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। और उस समय पछताने से कोई काम चलेगा? और उस दिन उन चारों पांचों की परीक्षा थी। क्या थी? चारों पांचों परीक्षा देने के लिए पटना जा रहा था, लेकिन सोचा कि चालाकी करेंगे, चतुर बनेंगे, ठग लेंगे, ठग करके तो रात भर सोते जाएंगे, वहाँ बढ़िया से परीक्षा देंगे। परीक्षा क्या देगा? गाड़ी छूट गई, समय उनका हो गया, अब परीक्षा हॉल में जा नहीं सकता है, स्टेशन में बैठ करके आंसू बहा रहा है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों को ठगता है, जो व्यक्ति चतुर बन करके दूसरों के साथ धोखा देता है, वह धोखा उसी के साथ होता है। कबीर साहब ने कहा, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। अगर हम दूसरों को ठगते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो बदले में हमको वही मिलने वाला है। लेकिन हम दुख सह करके हम खुद ठगा जाए लेकिन दूसरों को ठगने का काम नहीं करें, तो समझिए हमारा अंतरात्मा, हमारा हृदय हर समय क्या रहेगा? गदगद रहेगा। हर समय हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा, हर समय मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं हम ऐसे लोगों को खोजते हैं, कोई दुनिया में ऐसे लोग मिले जो दूसरों को नहीं ठगे, जो दूसरों को नहीं परेशान करे, जो दूसरों को नहीं छले, ऐसे व्यक्ति की खोज हमको है। इसलिए संत कहते हैं कि भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। आदमी तो बहुत है, लेकिन कोई बेईमान है, कोई शैतान है, कोई छली है, कोई ठगी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई मोही है। लेकिन साफ सुथरा व्यक्ति, तरोताज़ा व्यक्ति, सब तरफ से कबीर साहब ने कहा न कि सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। सभी तरफ से निर्भय जिसका जीवन हो गया, उसी को क्या कहते हैं? वही असली मनुष्य है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर